तो हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.3 के 7वें सवाल को। तो आइए करते हैं। तो हमारा सवाल हमसे कहता है कि एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें जो बताना है वो बताना है कि क्लास में कितने बच्चे थे। तो आइए जल्दी से इसे सोल्व करते हैं। तो हमें दिया गया है 2401 और हमें बताना है कि क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं। तो इसका गुणनखंड करते हैं। तो 2401 के जो गुणनखंड होंगे हम 7 से भाग देंगे। तो 7 या 21, 7 चौक 28 और 7 या 21 हो जाएंगे। उसके बाद फिर 7 का देंगे। तो 7 चौक 28 और 7 नम 63। फिर 7 का देंगे तो 7 1 7, मतलब 7 7 49 और फिर 7 का देंगे तो हो जाएगा। अब हमें जो इसके गुणनखंड मिले हैं वो है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो अब हम इसके जोड़े बनाएंगे। जोड़े बनाने पर हमें मिलेगा 7 इंटू 7 और जो आंसर होगा वो होगा 49 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए 8वां सवाल करते हैं। 8वां सवाल है, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने की पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए करते हैं इसे भी। आइए इसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2025, हम इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 405 बार। फिर देंगे 5 का तो जाएगा 81 बार। अब हम यहाँ पर 3 का दे सकते हैं, लेकिन हमने पहले बड़ी संख्या का भाग दिया है तो हम अब और बड़ी लेंगे तो 9 का भाग देंगे। तो 9 9 81 और 9 के 9। हमारे पास जो गुणनखंड आए वो आए हैं 5 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 9। इनके जोड़े बनाएंगे। जोड़ों में से एक एक जोड़ा ले लेंगे तो 5 इंटू 9 बराबर 45। तो जो पंक्तियों की संख्या है वो भी 45 है और जो पंक्तियों में पौधे लगे हैं वो भी 45 ही हैं। तो यही हमारा आंसर होगा। आइए 9वां सवाल करते हैं। 9वां सवाल हमसे कहता है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो हम सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। 4, 9 और 10 2 से भाग देंगे तो ये 2 बार चला जाएगा। ये 9 का 9 और ये 5 बार। फिर 2 का देंगे तो 1 बार। ये 9 का 9 और ये 5। अब 3 का देंगे तो 1, 3 और 5। उसके बाद फिर 3 का देंगे 1 1 और 5। फिर 5 का देंगे तो सब जगह 1 आ जाएगा। अब हम देखेंगे हमें क्या मिला है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 हमें मिला है। अब वो यूँ कह रहा है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो इन सभी से विभाजित हो जाए। तो हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60 और 60 तिया 180 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ देखेंगे इन दोनों के जोड़े बन रहे थे और इनके भी जोड़े बन रहे थे, लेकिन हमारे पास 5 का जोड़ा नहीं था। तो हम 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो 900 होगा। और 900 ही वो एक इकलौती संख्या होगी जो 4, 9 और 10 से पूरी बार विभाजित हो जाएगी। अब हम 10वें सवाल पर है। 10वां सवाल हमसे कहता है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। तो आइए सोल्व करते हैं इसे। हमारे पास है 8, 15 और 20। 2 से भाग लगाते हैं तो 4, 15 और 10। फिर 2 से लगाते हैं तो 2, 15 और 5। फिर 2 से लगाएंगे तो 1, 15 और 5। ठीक है। फिर 3 से देंगे तो 1, 5 और 5 हो जाएगा। फिर 5 का देंगे तो 1, 1 और 1। हमारे पास गुणनखंड है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अगर हम इन्हें गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 120। लेकिन उसने कहा कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या में प्राप्त करनी है
तो हमारे पास यहाँ पर एक जोड़ा है जो 3 का है। अगर हम इन्हें भी उतना ही बढ़ा दें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हमारे पास आता है 27,000। लेकिन अगर हम जोड़े ले लें 1, 2 और 3 तो हमारे पास जोड़े में बचता है 2 इंटू 3 इंटू 5 जिसका आता है 30। ठीक है, आगे करते हैं इसे। जब हम जो हमारे पहले आंसर आया था 120, हम इसे 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाता है 3600 और ये हमारा आंसर होगा।